हेलो हेलो एवरीबॉडी, वेरी 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 गुड इवनिंग। कैसे हो बच्चे लोगों? अ वेरी 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 सुपर्ब गुड इवनिंग। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। लेट मी क्विकली चेक क्या हम लाइव हैं। एक बार मुझे चेक कर लेने देंगे ताकि मुझे पता चल जाए क्या हम लाइव हैं। 1 मिनट रुकेंगे। हाँ जी, यस यस यस, वी आर लाइव। चलिए जी। ऑल राइट बच्चों, स्वागत है। गुड इवनिंग पारस, गुड इवनिंग वंश, गुड इवनिंग बेटा जी, गुड इवनिंग पारस, गुड इवनिंग वंश, गुड इवनिंग हीथा। ओके हीथा, हीथा गुड इवनिंग हीथा। सिद्धार्थ मैम, डू यू टेक ऑफलाइन क्लासेस? नहीं ना बेटा, ऑनलाइन से ही फुर्सत नहीं मिल रही है, कहाँ ऑफलाइन लें बताओ। है सिद्धार्थ कह रहे मैडम ऑफलाइन क्लासेस लेते हो? नहीं ना बेटा, ओनली अल्टीमेट सीए इज ओनली एंड ओनली ऑनलाइन क्लासेस, पावर ऑफ ऑनलाइन क्लासेस। ओके, एक साथ कितने लोग लाइव हैं? आनंद कुमार, अल्टीमेट सीए का टीचर। ओहो हो, एक साथ कितने लोग लाइव है ना? कई टीचर लाइव है। देखे कौन कौन लाइव है। आई थिंक आईजी सर भी लाइव है। और कौन कौन लाइव है रे? बहुत सारे टीचर्स लाइव है क्या एक साथ? चलो कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। हम सब एक साथ लाइव आ जाते हैं बेटा। हम सबका गठबंधन ऐसा है कि एक आदमी लाइव आता है तो सारे लाइव आ जाते हैं। ठीक है, अल्टीमेट सीए के टीचर ऐसे ही है। हाँ, हम लोग एक दूसरे को देखकर लाइव आ जाते हैं कि चलो सब पढ़ा रहे तो हम भी पढ़ा देते हैं। आ जाओ आ जाओ चलो। गुड इवनिंग मैम, गुड इवनिंग बेटा। हर्षिता खुराना कह रही है गुड इवनिंग। उज्जवल कह रहा है हेलो। चलो आ जाओ उज्जवल। ओके उज्जवल, हेलो उज्जवल। चलो बच्चों आ जाएंगे। तो सारे बच्चे मेरे को बताओ तुम लोग का दिन कैसा जा रहा है। चलो आज की क्लास की शुरुआत करने से पहले, हाउ इज योर डे गोइंग? सब भला चंगा है तुम्हारे? हाँ बता दो, दिन में सब भला चंगा है? करते क्या हो तुम लोग? अभी तो टाइम पास करते होगे हैं। मैडम हमारी थोड़ी बहुत क्लास प्रणव सर ले लेते हैं, थोड़ी बहुत क्लास एमवी सर ले लेते हैं, थोड़ी बहुत आप ले लेते हो, फिर हम फ्री रहते हैं। हाँ, गुड इवनिंग मैम, गुड इवनिंग, जबरदस्त। यस मैडम, चाहिए मजे की जिंदगी है, थोड़ी इस मजे की जिंदगी को जियो। अरे वाह, वंश कह रहे एकदम स्वस्थ, मस्त और पढ़ाई में व्यस्त। वाह वाह, क्या बात बोल दी बेटा। अब इसको मैं थोड़ा कॉपी कर लूंगी क्या? स्वस्थ मस्त और पढ़ाई में व्यस्त, यही होना चाहिए एटीट्यूड। ठीक है चलो। नवरात्रि एंजॉय कर रहे हैं मैडम, आपका व्रत है क्या? नहीं ना बेटा, मेरा व्रत नहीं है। व्रत होता तो फिर एनर्जी कहां से आती क्लास लेने की? हाँ मैम, बैंक ऑडिट का वेटेज क्या है जनवरी 25 में? तंजिल, तंजिल खान, मैडम बैंक ऑडिट का वेटेज क्या है? ओहो हो, बैंक ऑडिट का वेटेज मान ले बेटा, 8 मार्क्स का वेटेज मान ले। लेकिन वेटेज बेस्ड पढ़ाई करना मत कोई भी बच्चे। सीए के एग्जाम में सबसे बड़ी गलती पता है बच्चे क्या करते हैं? जिस चैप्टर का वेटेज ज्यादा है ना उसको कर लेते हैं, जिसका वेटेज कम है ना उसको छोड़ देते हैं। बेटा ऐसा गलती करना मत। सबसे बड़ी गलती जो बच्चों को ले डूबती है वो है वेटेज बेस्ड स्टडी। सारे चैप्टर्स को इक्वल इंपॉर्टेंस दो, सारे चैप्टर्स को इक्वल मस्ती के साथ पढ़ो, और सारे चैप्टर्स को ना प्यार से पढ़ो। प्यार से पढ़ोगे अपने आप समझ में आ जाएगा क्या बात कर रही हो। हाँ, अप्रोच बता दो मैडम बस बैंक ऑडिट में। टेंजिल बेटा, ये हमारी क्लास जो है अर्ली बर्ड क्लास है ना? तो इसमें हम ये डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि हम चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे हैं अभी। चलो, ये हमारी अर्ली बर्ड क्लास है, अर्ली बर्ड के सेशंस अभी चल रहे हैं। चलो पीयूष, हेलो मैडम। यस मैडम, चलो आ जाओ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। अच्छा आप लोग मेरे को बताओ, हाँ तुम लोग मुझे गाइड करो। क्लास स्टार्ट करने से पहले एक बार तुम्हारा ब्रीफ रिवीजन ले लूं, क्या बोलते हो? अभी तक हमने जितना भी पढ़ा है, क्या उसका मैं तुम लोग के लिए एक छोटा सा रिवीजन ले लूं, या फिर आप कह रहे हो मैडम नहीं ना यार, वो पुराना रिवीजन नहीं यार, हमें आगे नया नया कुछ पढ़ाओ। तुम जो बोलोगे, मेजोरिटी जो बोलेगी वही करेंगे। बताओ क्या बोलती है मेजोरिटी? मैडम एक बार जो तुमने पढ़ाया है उसको थोड़ा सा दिखा दो, रिवाइज करवा दो, या फिर आप चाहते हो मैडम हमें कुछ नया इंटरेस्टिंग आगे पढ़ाइए? तो जो तुम बोलोगे वही करेंगे। लेट्स गो। अरे लेट्स गो तो वेयर, रिवाइज करवा दो। रिवाइज, चलो चलो ठीक है। ऑल राइट एवरीबॉडी, सारे बच्चे मैं तुमसे ना अब अलग टाइप का रिवीजन करवाऊंगी।
अब ये जो रिवीजन होगा, थोड़ा बहुत रिवीजन करते हैं चलो। मैं तुम लोग से ना फिल इन द ब्लैंक्स करवाती हूँ, ठीक है? मैं कहीं-कहीं, अब तुम लोग को मेरे को अच्छे से सुनने का है, ठीक है? मैं कहीं-कहीं पे स्टॉप कर जाऊँगी और तुमको बोलूँगी बताओ यहाँ पे क्या आना चाहिए। तो तुम फिल इन द ब्लैंक्स करना, ठीक है? अब तुम लोग मेरे को ध्यान से सुनोगे तो फिल इन द ब्लैंक्स कर पाओगे। नहीं तो अगर नजर हटी तो दुर्घटना घटी, ठीक है? ठीक है। तो ध्यान से मेरे को सुनना। मैं जहां पे बोलूंगी बताओ क्या आएगा तो तुम बताना चैट में, देखते हैं कौन बच्चा सबसे जल्दी जल्दी आंसर देगा। ओके, अलग टाइप के रिवीजन को कर रहे हैं। आओ बच्चों स्टार्ट करें। आओ बच्चों तुम्हें सिखाएं चैप्टर 1 की कहानी। सिखाओ सिखाओ मैडम, चलो आओ स्टार्ट। सबसे पहले बेटा, चैप्टर नंबर 1 में आप एकदम बेसिक चीज पढ़ रहे हैं। ऑडिट क्या होता है, ऑडिट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, एकदम बेसिक चीज। तो चलो, पहला पॉइंट आपने मेरे साथ क्या पढ़ा, ऑडिट क्या है। तो सारे बच्चे मेरे को बताएंगे व्हाट इज ऑडिट। ऑडिट एक बेटा इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है। किसका इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन? किसी भी एंटिटी का मैडम, एनी एंटिटी, एंटिटी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट का इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन करते हैं। अब ये एंटिटी जरूरी नहीं है प्रॉफिट कमाने वाली हो, जरूरी नहीं है। ये एंटिटी जरूरी नहीं है इस एंटिटी का साइज बड़ा ही होना पड़ा, नहीं। मैडम जरूरी नहीं है कि ये कंपनी होनी चाहिए, पार्टनरशिप फर्म होनी चाहिए, कोई भी लीगल फॉर्म हो सकता है इस एंटिटी का, करेक्ट? ओके। हर एंटिटी की हम ऑडिट करते हैं। और बेटा ये इतना डीपली इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन क्यों करते हैं? मैडम इतना खून पसीना एक करके ऑडिटर इतना एग्जामिनेशन क्यों करता है? ताकि ऑडिटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे अपना क्या दे सके, ओपिनियन दे सके। आप ये एग्जामिनेशन इसलिए करते हो सो दैट ऑडिटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे ओपिनियन दे सके कि ऑडिटर के हिसाब से सब ठीक है कि दाल में कुछ काला है या पूरी की पूरी दाल काली है। ओपिनियन तो तब देगा जब एग्जामिनेशन करेगा, ठीक है? ओके मैडम। उसके बाद आपने मेरे साथ क्या पढ़ा बेटा? आपने मेरे साथ पढ़ा ऑडिट को करने का ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑडिटर अगर ऑडिट करता है तो किस सोच के साथ ऑडिट करता है, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव। देखो, ऑडिटर ऑडिट में क्या ऑब्टेन करना चाहता है? ऑडिटर रीजनेबल अश्योरेंस। देखो, ऑडिटर लोगों को 100% गारंटी तो नहीं देता कि मैंने चेक कर लिया मतलब कोई गड़बड़ नहीं है, तो गारंटी तो नहीं देता। ऑडिटर क्या ऑब्टेन करता है? रीजनेबल अश्योरेंस। किस चीज का आश्वासन देता है? किस चीज का लोगों को आश्वासन देता है ऑडिटर? ऑडिटर लोगों को आश्वासन देता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बड़े बड़े मिसस्टेटमेंट नको है, इस चीज का आश्वासन, इस चीज का क्या बोलते हैं, सेटिस्फैक्शन लोगों को देता है कि भैया मैंने चेक किया है तो मैं रीजनेबल अश्योरेंस प्रोवाइड कर सकता हूं, मैं गारंटी तो नहीं दे सकता। अच्छा, ये रीजनेबल अश्योरेंस ऑडिटर देता है, करेक्ट? ये रीजनेबल अश्योरेंस ऑडिटर देता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई भी बड़ी बड़ी मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स नहीं है। ओके, राइट। अच्छा, सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड ऑब्जेक्टिव क्या है, तुम बताओ, जल्दी जल्दी बताओ चलो। ऑडिटर रीजनेबल अश्योरेंस देता है, रीजनेबल अश्योरेंस देता है। आगे सेकंड पॉइंट आप लोग बताएंगे, देखते हैं कौन बच्चा बताता है। ऑडिटर ऑडिट क्यों करता है मैडम, इतना खून पसीने से मेहनत क्यों कर रहा है? ताकि एक तरह से ऑडिटर लोगों को अश्योर कर सके, लोगों को अश्योर कर सके यार मैंने चेक किया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बड़े बड़े मिसस्टेटमेंट नहीं है। हाँ, पर गारंटी नहीं देता। हाँ, मैं अच्छा खासा वो दे सकता हूँ अश्योरेंस, पर गारंटी नहीं दे सकता। अच्छा, वेरी वेरी गुड वंश, वैष्णवी, हर्षिता, वेरी गुड। हिता, वेरी गुड। ऑडिटर रीजनेबल अश्योरेंस देके क्या देता है बेटा? टू फर्म एंड ओपिनियन। अब आश्वासन ऑब्टेन करके क्या दे रहा है ऑडिटर? ओपिनियन दे रहा है। और ओपिनियन किसमें देता है बेटा? ओपिनियन किस पे देता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे। आप चेक करने क्या आए हो मैडम? आप तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही चेक करने आए हो ना, तो आप ओपिनियन भी किस पे दोगे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे। अच्छा, ओपिनियन किस में दोगे? ओपिनियन किस में दोगे? ऑडिट रिपोर्ट में दोगे। टू फॉर्म एन ओपिनियन इन दी ऑडिट रिपोर्ट। ऑडिटर अपनी ऑडिट रिपोर्ट में ओपिनियन देता है। और ऑडिट रिपोर्ट कैसे बनाता है? कम्युनिकेट एज पर एसेज। अपनी ऑडिट रिपोर्ट कैसे बनाएगा? एसेज के हिसाब से बनाएगा। जैसे एसेज बोलेंगे उस तरह से ऑडिटर अपनी रिपोर्ट बनाएगा। तो कहता है ऑडिटर अपना ओपिनियन देता है। ओपिनियन किधर लिखता है? मुंह से बोल के थोड़ी देता है ओपिनियन, ऑडिट रिपोर्ट में देता है ओपिनियन। और ऑडिट रिपोर्ट कैसे बनाता है? एसेज के हिसाब से बनाता है। तो ये क्या हो गया बेटा? ऑब्जेक्टिव। ऑडिटर क्यों कर रहा है भाई काम? पहले आश्वासन ऑब्टेन करेगा, उसके बेसिस पर अपना ओपिनियन देगा, ओपिनियन ऑडिट रिपोर्ट में देगा,
और कैसे बनाएगा ऑडिट रिपोर्ट? ऐसे के हिसाब से बनाएगा। सिंपल सी बात। अच्छा, फिर मोटा मोटी हम चलते चलते आगे बढ़ते बढ़ते किस पे पहुंचे थे कल? स्कोप ऑफ ऑडिट पे पहुंचे थे। मैडम, आप ऑडिट करने चले तो जाओगे, पर क्या क्या चीजें चेक करोगे? तो मुझे एक बात बताओ, पहला पॉइंट क्या कहता है? आप हर उस देखो भैया, तुम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट काम करने जा रहे हो, तुम क्या क्या चेक करोगे? कहता हर उस एस्पेक्ट को चेक कर लेना, हर उस कोने कोने को चेक कर लेना जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए क्या हो, रेलेवेंट हो, इंपॉर्टेंट हो, हर उस चीज को चेक करना। ठीक है, ओके, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या कहता है? दूसरा पॉइंट क्या कहता है? देखो, तुम ऑडिट करने जा रहे हो, किसकी ऑडिट कर रहे हो? फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस हिसाब से बनते हैं? अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स के हिसाब से बनते हैं। तो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में लिखी हुई सारी बातें क्या होनी चाहिए? रिलायबल होनी चाहिए एंड सफिशिएंट होनी चाहिए। देखो, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स के बेसिस पे, बिल वाउचर के बेसिस पे तो तुम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हो। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है कि नहीं कैसे पता चलेगा? अगर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में लिखी हुई सारी बातें रिलायबल और सफिशिएंट होगी तो तुम्हें पता चलेगा। तो ऑडिटर, तुम अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स के रिलायबिलिटी सफिशिएंसी को चेक करना। उसके बाद तुम्हें क्या पता फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिलायबल है कि नहीं, सफिशिएंट है कि नहीं? कहता है एक काम करना, वहां के अकाउंटिंग सिस्टम को चेक कर लेना, अकाउंटिंग बढ़िया हो रही है कि नहीं, इंटरनल कंट्रोल बढ़िया है कि नहीं। और थोड़ा ऑडिटर हाथ पैर हिलाना, टेस्ट वगैरह करना, इंक्वायरी वगैरह करना, थोड़े प्रोसीजर करना, चेकिंग करना। बिल सेल्स है तो बिल चेक करो, परचेज है तो परचेज का बिल चेक करो, खर्चे है तो खर्चे के बिल चेक करो, थोड़ा बहुत टेस्टिंग वेस्टिंग करो तो पता चल जाएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिलायबल है कि नहीं। अच्छा, तीसरी चीज क्या है? ऑडिटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सारी बातें ढंग से डिस्क्लोज्ड है कि नहीं, जो जो भी डिस्क्लोज होना चाहिए था, जो जो भी लिखा हुआ होना चाहिए था, वो लिखा हुआ है कि नहीं, ऑडिटर चेक कर लेना। तो ये होता है स्कोप ऑफ ऑडिट। ठीक है, ओके, ठीक है, सबको समझ में आ गया? ओके, अब आप मेरे को बताओगे, साल खत्म होने के बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते हैं, तो मुझे बताओ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कौन सी इंफॉर्मेशन होती है? मैडम, साल तो खत्म हो गया, ये साल तो खत्म हो गया, साल खत्म होने के बाद हम बनाएंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तुम इंफॉर्मेशन लिखोगे, ये कौन सी इंफॉर्मेशन है बेटा? वेरी वेरी गुड, दिलजीत लित्ता, वंश, हर्षिता, वैष्णवी, वेरी वेरी गुड, वेरी गुड, दिनेश, अतुल, भविष्य, भविष्य, हिता, वेरी गुड। मैडम, ये होती है हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, है ना? क्योंकि मैडम ये तो पुरानी बातें हैं, ये पुरानी बातें तो लिखी हुई है, तो ये पुरानी बातें क्या हो गई? हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन। तो मुझे बताओ, ऑडिट किसकी होती है? अगर लॉजिक के साथ बोले तो ऑडिट हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन की होती है। जो चीजें पास्ट में हो चुकी, उसी की तो तुम ऑडिट करने गए हो। ठीक है, ओके, वेरी गुड, दिल जीत लेता बेटा, वेरी गुड आंसर्स, आई एम प्राउड ऑफ यू, यू गाइस आर वेरी स्मार्ट। दिल जीत लेता, देखो जब तुम अच्छे आंसर दोगे ना, तो मैं तुम्हारे लिए एक वर्ड बोलूंगी, क्या? दिल जीत लेता, दिल जीत लिया तुम्हारे आंसर्स ने, वेरी गुड। चलो, अब मैडम आगे बढ़ाओ, आगे बढ़ाओ, चलिए गाड़ी को थोड़ा आगे बढ़ाया जाए, धक्का मारा जाए पीछे से और आगे की तरफ बढ़ा जाए। ओके मैडम, चलो, आज हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले स्कोप में क्या नहीं आता। स्कोप में क्या आता है वो तो चेक कर लिया था तुमने, कल की क्लास में तुमने ये पढ़ लिया था, ऑडिटर के स्कोप में क्या क्या आता है भैया, क्या क्या चेक करने का है, वो तो तुमने देख लिया था कल। आज आप पढ़ोगे स्कोप में क्या नहीं आता। मैडम, क्या क्या नहीं करने का है? अब देखो, मेरे को एक बात बताओ, सीए इंटर में सीए इंटर में जो सब्जेक्ट है ही नहीं, उसको पढ़ के क्या मिलेगा तुमको? सही बात है ना मैडम? जो काम तेरे को करने का ही नहीं है ऑडिटर, तो काय को माथा लगाने का है उधर? सही बात है। तो कहता ऑडिटर ये काम मत कर लेना। कौन सा काम? कहता देखो, ऑडिटर इज नॉट एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म ड्यूटीज विच फॉल आउटसाइड द डोमेन ऑफ हिज कॉम्पिटेंस। मतलब जो काम तेरे बस का नहीं है, हिंदी में बोलूं, हिंदी में ये बोलते हैं ऑडिटर, जो काम आपके बस का है ही नहीं, जिसकी पढ़ाई तुमने की नहीं, वो काम काय को करने का है? मतलब कहता ऑडिटर, तुम वो ड्यूटी करो ही मत जो तुम्हारे कॉम्पिटेंस की है ही नहीं। मतलब जो काम तुमने करना सीखा ही नहीं है, जो काम तुम्हें करना आता ही नहीं है, जो तुमको आता ही नहीं है, वो काय को करने का है?
काय को करने का है काम, है ना? अब जो काम तुम्हारे बस का है ही नहीं उसको काय को करने का है। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, तुम कल चलकर ऑडिटर बन जाओगे, तुम एक कंपनी की ऑडिट करने गए, वहां पे एक बड़ी सी मशीन पड़ी हुई है। मैं तुमसे सवाल पूछ रही हूं बेटा, तुम किसी कंपनी की ऑडिट करने गए और वहां बड़ी सी मशीन पड़ी हुई है, तुमसे ये पूछा जा रहा है कि बताओ ये मशीन कितने दिन तक चलेगी, क्या ये मशीन की फिजिकल कंडीशन अच्छी है कि नहीं, तुमसे ये पूछा जा रहा है, तुम बता सकते हो क्या? बताओ। एक बड़ी सी मशीन पड़ी हुई है और तुम वहां से जा रहे थे, कंपनी ने तुम्हें बुलाया, ए ऑडिटर ऑडिटर इधर आओ, जरा हमें बताओ ना ये मशीन की फिजिकल कंडीशन कैसी है, कितने साल और चल सकती है, क्या ये मशीन ठीक है कि नहीं, तुमसे पूछा जा रहा है। तुम्हारे कॉम्पिटेंस का काम है क्या? मुझे बताओ, तुम्हारे बस का, बस कॉम्पिटेंस मतलब तुम्हारे बस का काम है क्या? ये तुम ऐसे खोल खाल के, तुम इंजीनियर हो क्या? अरे तुम क्या खोल के बता सकते हो क्या, मशीन के पार्ट्स देख के बता सकते हो क्या कितने साल और चलेगी? नहीं चलेगी, तुम नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि तुम इंजीनियर नहीं हो, तुमने वो पढ़ाई की नहीं, तुम्हारे कॉम्पिटेंस का ये काम ही नहीं है, तुम्हारे नॉलेज का ये काम ही नहीं है। तो कहता है ऑडिटर तुम वो ड्यूटी करो ही मत ना, है ये हेलो एक्सक्यूज मी, जो तुम्हारे कॉम्पिटेंस का काम ही नहीं, जो तुमको आता ही नहीं है, वो कई को करने का है। कहता है जैसे कोई एसेट पड़ा हुआ है, उसका फिजिकल कंडीशन, एक मशीन का फिजिकल कंडीशन ऑडिटर बता सकता है क्या? कि कितने साल चलेगी, बता सकता है? अरे नहीं बता सकता। तो कहता है देखो, कोई सिविल स्ट्रक्चर बन रहा है, कोई बिल्डिंग बिल्डिंग बन रही है, जैसे सिविल स्ट्रक्चर जैसे कोई बिल्डिंग बन रही है, तो बताओ, आपसे पूछा जा रहा है कि बताओ ये बिल्डिंग सूटेबल है कि नहीं, ये बिल्डिंग की लाइफ कितनी चलेगी, तो तुम बता सकते हो क्या? नहीं। कहता है ये सब काम के लिए अलग टाइप का स्किल सेट चाहिए, ये सब काम इंजीनियर कर सकता है। देखो ऑडिटर जा रहा था, ऑडिटर से कोई पूछ रहा है एक बड़ी सी बिल्डिंग दिखा के, ये बिल्डिंग कितने साल तक ठीक रहेगी, ये बिल्डिंग का लाइफ कितने साल तक का है, ऑडिटर तुम बताओ। तुम बता सकते हो क्या? ऑडिटर ऐसा कान पकड़ के बोलेगा, देखो सॉरी टू से, ये आता नहीं है मेरे को, ये मेरे स्कोप के बाहर का काम है, ये मैं नहीं कर सकता, मेरे में इतनी बुद्धि नहीं है, मैं इंजीनियर नहीं हूं ना। तो ऑडिटर बोलेगा ये काम मेरे स्कोप के बाहर का काम है, मैं कॉम्पिटेंट नहीं हूं, मेरे पास इंजीनियर की डिग्री नहीं है, तो मैं कॉम्पिटेंट नहीं हूं, इंजीनियर कॉम्पिटेंट है, उससे पूछो। ठीक है, ओके। चलो, तो ये हो गया पहला पॉइंट, क्या कि ऑडिटर के काम के स्कोप में क्या नहीं आता। दूसरा, मेरे को एक बात बताना, मैं तुमसे एक सवाल पूछती हूँ, कंपनी में ना बेटा बड़े बड़े सेल्स के डेटा दिख रहे हैं, कंपनी में दिख रहा है कि सेल हुई है, 1 करोड़ की सेल हुई है, ऐसा दिख रहा है। ठीक है, पीएनएल तुमने खोला और पीएनएल में दिख रहा है 1 करोड़ की सेल हुई है। ठीक है, ऑडिटर ने कंपनी को बोला यार तुम्हारे पीएनएल में दिख रहा है 1 करोड़ की सेल हुई है, जरा मुझे इन सेल्स के इनवॉइसेस लाके दिखाओ। तुमने कंपनी को बोला कि जरा तुम्हारे पीएनएल में दिख रहा है 1 करोड़ की सेल हुई है, मैं चेक करूंगा सच में 1 करोड़ की सेल हुई है कि नहीं, मुझे सारे बिल लाके दिखाओ, मैं सारे बिल चेक करूंगा, सारे इनवॉइसेस लाके दिखाओ। अच्छा मुझे एक बात बताओ, इन इनवॉइसेस में से अगर कंपनी ने कुछ इनवॉइसेस झूठे बनाए हैं, तुम्हें पता चल जाएगा क्या? मैं ऑडिटर हूं भाई, मैं 1 करोड़ के इनवॉइस देख सकती हूँ, पर कंपनी ने अगर कोई झूठे झूठे इनवॉइस बना दिए, कंपनी ने झूठे झूठे बिल बना दिए, तो क्या मैं कोई एक्सपर्ट हूं कि झूठे बिल को पकड़ सकूं? बताओ। देखो ज्यादा से ज्यादा मैं हर एक सेल को उसके बिल के साथ चेक कर सकती हूँ कि सच में सेल हुई है कि नहीं, मैं कंपनी से बिल मंगवाऊंगी और चेक करूंगी, सच में परचेजेस हुए हैं कि नहीं बिल के साथ चेक करूंगी, सच में खर्चे हुए हैं कि नहीं बिल के साथ चेक करूंगी। पर भाई वो बिल तुम मेरे को झूठा बना के दे दो तो मैं, देखो ऑडिटर बोलेगा 2 आंख से देखने वाला इंसान हूं मैं कोई भगवान तो नहीं हूं कि मैं पता लगा लूं कि ये बिल झूठा है। अब देखो जिसने भी झूठा बिल बनाया है उसने इस तरीके से ही बनाया होगा ना कि पकड़ा ना जाए। अब मैं ये काम करने तो नहीं आया, झूठे बिल पकड़ने आया हूं क्या मैं? नहीं, मैं तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करने आया हूं। अब तुम मेरे को झूठे बिल पकड़ा दो तो मैं क्या करूं? तो कहता है देखो, ऑडिटर कोई एक्सपर्ट नहीं है इन ऑथेंटिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, मतलब ये डॉक्यूमेंट सच्चा, ऑथेंटिकेशन मतलब सच्चा, ये डॉक्यूमेंट सच्चा है कि नहीं उसको पता लगाने में ऑडिटर कोई एक्सपर्ट नहीं है। जेन्युइननेस ऑफ डॉक्यूमेंट, एक डॉक्यूमेंट जेन्युइन है कि नहीं, ऑडिटर इसका पता नहीं लगा सकता क्योंकि ऑडिटर इस फील्ड का एक्सपर्ट ही नहीं है। कहता देखो ये डॉक्यूमेंट, ये जो तुम बिल दे रहे हो, लेट्स से ये बिल, अब ये बिल सच्चा है कि नहीं, तुमने तो 1 करोड़ के बिल दे दिए, अब ये बिल सच्चे हैं कि नहीं मुझे क्या पता,
ऑडिटर कह रहा है ये डॉक्यूमेंट ऑथेंटिक है कि नहीं, जेन्युइन है कि नहीं, इसका पता मैं नहीं लगा सकता। मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूं, मैं कोई इस फील्ड का कोई एक्सपर्ट नहीं हूं कि मैं झूठे बिल है तो पता लगा लूं। तो कहता है ये मेरे स्कोप के बाहर का काम है। ऑडिटर बोल रहा है देखो, एक तो जो काम करने के लिए मैं लायक नहीं हूं, कॉम्पिटेंट नहीं हूं, वो काम मैं करूंगा नहीं। दूसरा, मैं डॉक्यूमेंट सच्चे हैं कि नहीं, डॉक्यूमेंट में क्या गड़बड़ है, उसका पता लगाने का मैं एक्सपर्ट हुई नहीं। ठीक है, ओके, चलो। राशन वाले को बैंक से पेमेंट की और कैश इनवॉइस के साथ ले लिया, मतलब कुणाल बेटा क्या कुछ बोल रहे हो आप? चलो, अच्छा मेरे को एक बात बताओ सारे बच्चे, ऑडिट इज ऑडिट इज नॉट एन ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन इनटू रॉन्ग डूइंग। मेरे को एक बात बताओ, ऑडिट कोई गलत कामों की चोरी को पकड़ना है क्या? मेरे को सच्ची सच्ची बात बताओ, ऑडिट कोई गलत कामों की चोरी को पकड़ना है क्या? कहता ऑडिट कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं है गलत कामों का। कहता ऑडिटर ऑडिट करने गया है, मतलब ऑडिटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करने गया है, कोई गलत कामों की चोरी को पकड़ के नहीं गया है। कहता ऑडिट कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं है गलत कामों की। ऑडिट तो ऑडिटर चेक करने गया है कि भाई कंपनी ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक तरह से बनाए हैं कि नहीं। मैं कोई इन्वेस्टिगेशन पे नहीं निकला हुआ कि मैं गलत कामों की चोरी को पकड़ूंगा। कहता ऑडिट कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं है गलत कामों की चोरी को पकड़ने का। ऑडिटर कोई चोरी पकड़ने नहीं गया, ऑडिटर तो सिर्फ चेक करने गया है, एग्जामिन करने गया है। कोई इन्वेस्टिगेशन पे निकला है क्या ऑडिटर? दया दरवाजा तोड़ो, दया उस अलमारी के पीछे क्या डॉक्यूमेंट पड़े हुए हैं चुपचाप निकालो। तो क्या कोई इन्वेस्टिगेशन करने गए हो क्या? नहीं। कहता है देखो ऑडिटर कोई इन्वेस्टिगेशन पे नहीं निकला है गलत कामों को पकड़ने की। ऑडिटर के पास बेटा कोई लीगल पावर भी नहीं होता सर्च करने का। मतलब ज्यादा से ज्यादा ऑडिटर मैनेजमेंट से डॉक्यूमेंट मांग सकता है। तुम्हारे पास ऐसा दया दरवाजा तोड़ो, उस ड्रॉर में क्या डॉक्यूमेंट है, उस अलमारी में क्या डॉक्यूमेंट है, मैं खोल के निकालूंगा, ऑडिटर क्या सर्च कर सकता है क्या? ऑडिटर क्या कोई सर्च वारंट के साथ आता है क्या? नहीं। ऑडिटर कोई स्टेटमेंट ले सकता है क्या ओथ पे? जैसे कोर्ट में होता है ना, गीता पे हाथ रख के कसम खाता हूं कि जो कहूंगा सच कहूंगा। क्या ऑडिटर ऐसे स्टेटमेंट्स ले सकता है क्या ओथ पे? ओथ पे मतलब गीता पे हाथ रखवा के क्या स्टेटमेंट्स वगैरह ले सकता है क्या? नहीं। कहता है ये सब इन्वेस्टिगेशन में होता है, पर ऑडिट कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं है। ऑडिट में तो बेचारा ऑडिटर गया है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक से बने कि नहीं उसको देखने गया है। कहता ऑडिट कोई ऑफिशियली कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं है कि मैं गलत कामों की चोरी को पकड़ूंगा। वो इन्वेस्टिगेशन है क्या? नहीं। कहता उसके पास कोई सर्च वर्च का पावर नहीं है, वो कोई स्टेटमेंट एग्जामिन नहीं कर सकता ओथ वोथ पे। ठीक है, ओके, चलो सारे बच्चों को समझा? तो क्या चीजें ऑडिट के स्कोप में नहीं आती? आओ बच्चों, आओ बच्चों, मेरे साथ लिखोगे। सारे बच्चे इधर आ जाएंगे और चलो मेरे साथ लिखो, कम ऑन। इसको मैं यहां से डिलीट कर देती हूं। चलो बच्चों, एवरीबडी राइट विद मी। What is not included in the scope of audit? ऑडिट के स्कोप में क्या क्या नहीं आता? बताओ क्या क्या नहीं आता? आप लोग अभी भली बात बता सकते हो। ऑडिट के स्कोप में 3 चीजें तो नहीं आती। ऑडिटर अपने स्कोप का बाहर का काम करो मत। ऑडिटर जिस काम के लिए तुम सक्षम ही नहीं हो वो काम काय को करना है, राइट? ऑडिटर shall not perform out of scope duties। मतलब जो काम तुम्हारे स्कोप का नहीं है उसको करने को काय को? ऑडिटर shall not perform out of scope duties। Auditor shall not perform work that falls outside his competence। जो काम करना आता ही नहीं, जिस काम को करने में तुम सक्षम ही नहीं हो, वो काम काय को करना? कहता है जो काम को करने के लिए तुम कॉम्पिटेंट ही नहीं हो, तुमको डिग्री है क्या उस काम को? मशीन कितने दिन चलेगी इसको काम करने का, इतना इसका पता लगाने का इंजीनियरिंग का डिग्री है क्या? नहीं।
काय को करने का है? ये कॉम्पिटेंट नहीं हो ना तुम, इस काम को करने के लिए सक्षम नहीं हो। अच्छा ठीक है। दूसरा कहता है ऑडिटर इज नॉट एन एक्सपर्ट इन फाइंडिंग आउट द जेन्युइननेस ऑफ डॉक्यूमेंट्स। अब जो डॉक्यूमेंट्स ऑडिट में आपको दिए जा रहे हैं वो डॉक्यूमेंट्स जेन्युइन है कि नहीं, ऑथेंटिक है कि नहीं, मेरे को कैसे पता चलेगा? मैं क्या एक्सपर्ट हूं क्या? कहता ऑडिटर एक्सपर्ट नहीं है इन फाइंडिंग आउट जेन्युइननेस ऑफ डॉक्यूमेंट्स और ऑथेंटिकेटिंग डॉक्यूमेंट्स। और ऑथेंटिकेटिंग डॉक्यूमेंट्स, ऑडिटर बता सकता है क्या डॉक्यूमेंट्स ऑथेंटिक है कि नहीं, डॉक्यूमेंट्स जेन्युइन है कि नहीं? ऑडिटर बता सकता है क्या? नहीं बता सकता मैडम। अच्छा, तीसरी चीज क्या है बेटा? ऑडिट इज नॉट एन ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन। ऑडिटर मुझे बताओ कोई इन्वेस्टिगेशन पे निकला हुआ है क्या? नहीं। कहता है ऑडिट कोई ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन नहीं है इनटू रॉन्ग डूइंग्स, गलत कामों का कोई इन्वेस्टिगेशन थोड़ी है। ऑडिटर के पास कोई पावर होता है क्या सर्च करने का? गया दरवाजा तोड़ो, उस अलमारी के अंदर क्या है मैं देखूंगा, ऑडिटर ऐसा कर सकता है क्या? नहीं। ऑडिटर हैज नो पावर टू सर्च। ऑडिटर हैज नो लीगल पावर टू सर्च। कोई सर्च पर्च करने का पावर नहीं है। ना ही तुम विटनेस का कोई स्टेटमेंट ले सकते ओथ वोथ पे। मैं गीता पे हाथ रख के कसम खाता हूं जो बोल रहा हूं सच बोल रहा हूं, क्या तुम ऐसा ओथ वोथ पे विटनेस को स्टेटमेंट ले सकते हो क्या? नहीं ले सकते। तो कहता देखो ऑडिट ऑडिटर ऐसा काम करो मत जो तुम्हारे को आता नहीं करना, ठीक है? डॉक्यूमेंट्स जेन्युइन है कि नहीं, ऑथेंटिक है कि नहीं, उसको पता लगाने के तुम एक्सपर्ट नहीं हो। और तुम कोई ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन पे नहीं निकले, गलत कामों की चोरी चोरी को पकड़ने के लिए निकला हूं, ऐसा कुछ चोरी को पकड़ने के लिए तुम नहीं निकले हो। ठीक है, ओके। सारे बच्चों को समझ में आ गया है? लिख लिया है? जब लिख लो तो बोल देना डन डन डन। ठीक है, चलो बच्चों। मैम आज लास्ट क्लास है यूट्यूब में? यस। कल अपनी क्लास ऐप के ऊपर होगी। ओके, डन डनाडन डन। तो बेटा जी ये ऑडिटर के स्कोप में नहीं आता। डॉक्यूमेंट सच्चा है कि नहीं, गलत कामों की चोरी को पकड़ना, कि जो काम आता नहीं वो करना, ये सब ऑडिटर को नहीं करने का है। अच्छा, कहता है देखो अब यहां पे ना एक फर्क बताया गया है। कहता है इन्वेस्टिगेशन और ऑडिट में फर्क होता है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। कहता है इन्वेस्टिगेशन अलग होता है, ऑडिट अलग होता है। ऑडिट क्या होता है? ऑडिट में ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? तुम ऑलरेडी पढ़कर आ चुके हो, ऐसे 200 में तुमने पढ़ा था। ऑडिट का ऑब्जेक्टिव होता है रीजनेबल अश्योरेंस ऑब्टेन करना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई बड़ी बड़ी गलती तो नहीं है। कहता ऑडिट आप क्यों करते हो? ताकि आप ये पता लगा सको, ऑडिटर आश्वासन ऑब्टेन कर सके। ऑडिटर चेकिंग करता है, ऑडिटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हर तरह से चेक करता है। क्यों चेक करता है? ताकि ऑडिटर एकदम अश्योर हो सके कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई बड़ी बड़ी गलती नहीं है, इसका अश्योरेंस ले सके। इसके लिए ऑडिट किया जाता है। पर इन्वेस्टिगेशन अलग होता है। जैसे इन्वेस्टिगेशन तो क्रिटिकल एग्जामिनेशन है अकाउंट्स का। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको ऐसा लगता है कि कंपनी में फ्रॉड हो रहा है तो आप क्या करते हो? अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अकाउंट्स में फ्रॉड हो रहा है तो इन्वेस्टिगेशन किया जाता है। जैसे मान लो इनकम टैक्स वाले आके इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, इनकम टैक्स ने आप पे रेड मार दी, इनकम टैक्स वाले इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि तुम टैक्स की चोरी करते हो। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आके तुम्हारे ऑफिस में रेड मार दी और इनकम टैक्स वाले चेक कर रहे हैं कि तुम टैक्स की चोरी करते हो, फ्रॉड करते हो। तो वो क्या है? इन्वेस्टिगेशन है, वो ऑडिट नहीं है, इन्वेस्टिगेशन। तो बेटा इन्वेस्टिगेशन मतलब क्रिटिकल एग्जामिनेशन। क्रिटिकल एग्जामिनेशन किसके? अकाउंट्स का क्रिटिकल एग्जामिनेशन एक पर्पस के लिए किया गया। जैसे कि तुम टैक्स की चोरी करते हो क्या, इस चीज के लिए इन्वेस्टिगेशन हो रही है।
तो कहता है इन्वेस्टिगेशन अलग चीज है। इन्वेस्टिगेशन मतलब क्रिटिकली अकाउंट्स को एग्जामिन करना किसी एक चीज को फाइंड आउट करने के लिए, जैसे तुम फ्रॉड कर रहे हो कि नहीं, तुम टैक्स की चोरी कर रहे हो कि नहीं, उसको पता लगाने के लिए आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो। तो इन्वेस्टिगेशन एक तरीके से डिटेल इन्वेस्टिगेशन, क्रिटिकल एग्जामिनेशन है किसका, अकाउंट्स का, जो किसी पर्पस के लिए किया जाता है। इन्वेस्टिगेशन फ्रॉड पकड़ने के लिए, तुम टैक्स की चोरी कर रहे हो उसको पकड़ने के लिए इन्वेस्टिगेशन किया जाता है। तो कहता है इन्वेस्टिगेशन और ऑडिट दोनों अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। कहता है इन्वेस्टिगेशन का जो स्कोप है वो नैरो होता है, स्पेसिफिक होता है, मतलब किसी एक चीज को पकड़ने के लिए तुम इन्वेस्टिगेशन करते हो, जैसे कि कंपनी टैक्स की चोरी कर रही है क्या, या कंपनी कहीं फ्रॉड कर रही है क्या। तो कहता है किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए इन्वेस्टिगेशन किया जाता है, तो स्कोप थोड़ा नैरो है। लेकिन ऑडिट का स्कोप तो ब्रॉड है। ऑडिट में आप हर एक चीज को चेक करते हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, पीएनएल बैलेंस शीट में हर जो चीज लिखी हुई है वो सही लिखी हुई है कि नहीं उसको चेक करते हो। तो कहता है ऑडिट का जो स्कोप है थोड़ा जेनरिक है, ब्रॉड है स्कोप ऑडिट का, लेकिन इन्वेस्टिगेशन का स्कोप तो नैरो है। इन्वेस्टिगेशन किसी एक एक कारण से किया जाता है। अब मुझे एक बात बताओ, सारे बच्चे मुझे एक बात बताना, मेरे को एक बात बताओ। अब मान लो तुम्हारे पास आ गया कोई रिश्ता, ठीक है, तुम्हारे पास कोई लड़के का रिश्ता आ गया या लड़की के पास कोई लड़के का रिश्ता आ गया, तो तुम इन्वेस्टिगेशन करते हो क्या कि लड़के की संगति कैसी है। अब इन्वेस्टिगेशन क्या कर रहे हो, स्पेसिफिक चीज जानने के लिए कर रहे हो क्या, कि लड़का कमाता है कि नहीं, लड़के का कैरेक्टर ठीक है कि नहीं, हाँ, लड़का बदतमीज तो नहीं है, लड़का एकदम पारिवारिक लड़का है ना। तो अब ये क्या कर रहे हो तुम, अब लड़के का बायोडेटा तुम्हारे पास आया है तो तुम किसी स्पेसिफिक चीज जानने के लिए कि लड़का कहीं कोई कांड कूंड तो नहीं कर रहा है, या फिर सेम एज गोज फॉर लड़की, तो मुझे बताओ तुम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो। इन्वेस्टिगेशन क्या है, कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए क्या करना, एग्जामिनेशन करना, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इन्वेस्टिगेशन। लेकिन ऑडिट तो एक जेनरिक चीज है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गड़बड़ है कि नहीं ये जानने के लिए ऑडिट की जाती है, पर इन्वेस्टिगेशन किसी एक स्पेसिफिक काम के लिए की जाती है, ठीक है। ओके, समझ गया क्या, ओके। बताओ बच्चों, तुमको ऐसे ऐसे एग्जाम्पल से समझेगा, बताओ सबको समझा, ओके। तो चलो आओ मेरे साथ लिख लो, मैडम इन्वेस्टिगेशन और ऑडिट में क्या फर्क है। ऑडिट कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं है भाई, इन्वेस्टिगेशन अलग होता है, ऑडिट अलग होता है। अब मेरे को एक बात बताना, हाँ या ना में जवाब देंगे। ऑडिट, जैसे जब आप कोई इन्वेस्टिगेशन पे आए हो, जैसे इनकम टैक्स वाले इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, तो उनके पास सर्च का पावर होता है क्या, वो लोग आपका पूरा घर बिखेर देते हैं, आपका पूरा ऑफिस बिखेर देते हैं, सर्च करते हैं, हर एक छोटी छोटी चीज को बिखेर देते हैं, उनके पास पावर होता है सर्च करने का। पर ऑडिट में पावर होता है क्या सर्च करने का, तुम बताओ। ऑडिटर जब ऑडिट करने गया है तो क्या ऑडिटर दरवाजा तोड़ो, फलाना तोड़ो, अलमारी तोड़ो, ये तोड़ो, ऐसा सर्च वगैरह कर सकता है क्या, बताओ मुझे। ऑडिट के दौरान ऑडिटर के पास पावर है क्या सर्च करने का, क्या ऑडिटर सर्च वर्च कर सकता है क्या, कि मुझे सेल के डॉक्यूमेंट चाहिए मैं सर्च करूंगा, कर सकता है क्या, नहीं। ऑडिट में सर्च नहीं हो सकती बेटा, ऑडिट में पावर ही नहीं है। ऑडिटर बेटा ऐसे हाथ जोड़ के कंपनी से मांगता है कि सेल के बिल दे दो, परचेज के बिल दे दो, खर्चे के बिल दे दो, मैं चेक करना चाहता हूं। तो आप मांगते हो, रिक्वेस्ट करते हो, आपके पास कुछ सर्च करने का पावर नहीं होता है। अच्छा, ओके। तो मेरे को एक बात बताओ, इन्वेस्टिगेशन और ऑडिट में क्या फर्क है, आइए। तो मुझे बताओ इन्वेस्टिगेशन क्या है बेटा, इट इज अ critical examination, it is a critical examination। किसका critical examination, अकाउंट्स का। और क्यों किया जाता है ये critical examination, किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए, फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। आप अकाउंट्स को छानबीन कर रहे हो किसी एक पर्पस के लिए, फ्रॉड पकड़ने के लिए, टैक्स की चोरी पकड़ने के लिए, उसे कहते हैं इन्वेस्टिगेशन। पर ऑडिट में ऑडिटर क्या ऑब्टेन करता है, ऑडिट में ऑडिटर रीजनेबल अश्योरेंस ऑब्टेन करता है। ऑडिट में ऑडिटर क्या करता है, ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर, ऑडिटर इतनी चेकिंग करता है कि ऑडिटर क्या ऑब्टेन कर सके,
रीजनेबल अश्योरेंस ऑब्टेन कर सके। किस चीज का अश्योरेंस ऑब्टेन करना है? दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटीरियल मिसस्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बड़ी बड़ी मिसस्टेटमेंट तो नहीं है ना, कहीं बड़ी बड़ी गड़बड़ तो नहीं है ना, इसका अश्योरेंस ऑडिटर ऑब्टेन करता है। ऑडिटर सेल के बिल, परचेज के बिल अचार डालने के लिए चेक कर रहा है क्या? सेल हुई है कि नहीं, परचेज हुई है कि नहीं, खर्चे हुए हैं कि नहीं, इनके बिल क्यों चेक कर रहा है ऑडिटर? ताकि पता चल जाए फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लिखी हुई बात सच्ची है ना, इसमें कोई बड़े बड़े गड़बड़ तो नहीं है ना। चलो, इन्वेस्टिगेशन का स्कोप क्या होता है? Scope is narrow and specific. Scope is broad. ये स्कोप कैसा है? ब्रॉड है भाई, स्कोप एकदम ब्रॉड है एंड जनरल है, जेनरिक स्कोप है। ऑडिट में तो ऑडिटर हर चीज चेक कर रहा है, ठीक है, समझा क्या? ओके, हाँ जी कि ना जी? बैच 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 बैच, बता दो तुम मुझको, यहां तक ठीक है क्या? पेट में कोई गड़बड़ तो नहीं होगी किसी के? चलो, किसी भी बच्चे को कोई डाउट है बेटा? एनीबडी एनी डाउट? बेटा कुछ भी नहीं है। इन्वेस्टिगेशन क्या है? अरे किसी एक काम के लिए इन्वेस्टिगेशन किया जाता है, स्कोप नैरो है। ऑडिट तो सब ऐसा ही है, जेनरिक स्कोप है, हर चीज को चेक करते हो। ऑडिटर तो हर चीज को चेक करना चाहता है ताकि सेटिस्फाई हो जाए कि कुछ गड़बड़ नहीं है, ठीक है। तो ऑडिट का स्कोप थोड़ा ब्रॉड है। ओके, परफेक्ट। ऑडिट के स्कोप में क्या क्या नहीं आता ये भी तुमने पढ़ लिया। चलो, वेरी वेरी गुड। आ जाओ, यहां तक किसी के पेट में कोई गड़बड़ हो रही है? अरफात अंसारी, आईजी सर ऑडिट नहीं लेंगे? नहीं नहीं बेटा, ऑडिट आपका सिर्फ मैं लेने वाली हूं। एंड आगे आने वाले बैचेस में, जैसे मई 25 तक तो मैं अभी लॉ ले रही थी, लेकिन आगे वाले बैच में जैसे सितंबर का जो बैच रहेगा या फिर आपका जो नेक्स्ट मई 25 मेरा लास्ट बैच रहेगा लॉ का, नॉट फॉर सीए फाउंडेशन बट फॉर सीए इंटर। तो अब हमारे अल्टीमेट में आईजी सर विल बी टेकिंग लॉ, मैं लॉ नहीं ले रही हूं, मई 25 तक मैं लॉ ले रही हूं, उसके बाद नहीं। एंड आई विल बी ओनली टीचिंग ऑडिट एंड सर विल बी टीचिंग लॉ, ठीक है? ओके, चलो, ओके ओके बेटा, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इस पॉइंट को हम कल की क्लास में करेंगे क्योंकि अभी हमारे पास इतना बड़ा समय नहीं है कि हम इनहेरेंट लिमिटेशंस को ले सकें, ठीक है? चलो, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। पहले हम क्या लेंगे? इधर इधर आ जाओ। बेनिफिट्स ऑफ ऑडिट को आप मेरे साथ पढ़ोगे। ऑडिट करना क्यों जरूरी है? मैडम एक बात बताओ यार, ये ऑडिट करना क्यों जरूरी है? वाई ऑडिट? एक बात बताओ मैडम, ऑडिट करना क्यों जरूरी है? चलो मेरे को एक बात बताओ, तुम लोग 2-3 दिन से ऑडिट पढ़ रहे हो, तुम लोग को क्या लगता है ऑडिट करना क्यों जरूरी है? तुम लोग मेरे को चैट में बताओ जो तुमको लगता है, जो तुम्हारा मन कहता है, तुम मुझे चैट में बताओ मैडम ऑडिट करना क्यों जरूरी है? क्यों मैडम, काय को इतना तामझाम करने का है यार? काय को फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करने का है? काय को सेल हुआ कि नहीं, परचेज सच में हुआ कि नहीं, एसेट है कि नहीं, काय को चेक करने का है? तुम मुझे बताओ बेनिफिट क्या होगा ऑडिट का? सारे बच्चे, तुम्हारे हिसाब से ऑडिट करने का क्या फायदा है? बताओ, चलिए देखें आप बता सकते हो कि नहीं। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। वंश कह रहा है मैडम ऑडिट करने का फायदा ये है कि देखो फ्रॉड होगा तो पता चल जाएगा, ऑडिटर आएगा, ऑडिट करेगा, कंपनी में अगर फ्रॉड हो रहा है तो पता चल जाएगा, ऑडिट करने से फ्रॉड का पता चल जाएगा, ठीक है? वेरी गुड। दूसरा क्या है और बताओ? टू फाइंड एरर्स एंड फ्रॉड्स, वेरी गुड। फॉर प्रोवाइडिंग करेक्ट इंफॉर्मेशन टू यूजर्स, वेरी गुड। वैष्णवी, वेरी गुड बेटा, ताकि यूजर्स के पास करेक्ट इंफॉर्मेशन जाए, वेरी गुड। बाकी के बच्चे हैं, सिर्फ वंश का, अराफत और वैष्णवी, 3 बच्चों का आंसर आया है, बाकी के बच्चे भीगी बिल्ली बन के क्यों साइड में बैठ गए हैं? अच्छा, अश्योरेंस टू शेयर होल्डर, अरे बाबा देखो दिनेश तो एकदम ऑडिट की बातें करने लगा। मैडम
शेयर होल्डर को अश्योरेंस दे पाएंगे कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ लिखा हुआ बढ़िया है। अच्छा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है कि नहीं ये देखने के लिए मेंबर्स को प्रॉब्लम ना हो। वेरी गुड माही। पीयूष कह रहा है बजट प्लानिंग। अच्छा बाबा, बाकी बाकी क्या कह रहे हैं? बाकी कुछ कह नहीं रहे हैं, बाकी कह रहे हैं अब इन्होंने दे दिया ना आंसर तो फिर हमें देने की क्या जरूरत है, हैं? बाकी के बच्चे चुप बैठे हुए हैं। मैडम क्या सारे बोल देंगे तो फिर चुप कौन बैठेगा ना मैडम, है सही बात है। आ जाओ चलो। ओहो, अक्षय कह रहा है मोरल चेक ऑन एम्प्लॉई। ए अक्षय, चीटिंग किया ना रे तूने, बुक से चीट किया ना। टू अलाउ पब्लिक टू मेक इन्वेस्टमेंट्स, वाओ, फ्यूचर एक्सपेंसेस। अच्छा, मोरल चेक, ट्रांसपेरेंसी, वेरी गुड हर्षिता, वेरी नाइस। चलो, दिमाग तो तुम में है, मतलब दिमाग तो चला रहे हो तुम, वेरी गुड। फुल गवर्नमेंट कंप्लायंसेस, गवर्नमेंट कंप्लायंस हो, लॉ को कंप्लाई करती है कि नहीं कंपनी, पता चल जाएगा। टैक्स डिटरमाइन करने के लिए, अरे बाबा दिनेश तो डिक्लेयरिंग डिविडेंड इन एजीएम। ओहो हो, बड़ी बड़ी बातें वड़ा पाव खाते हैं, डिविडेंड तक पहुंच गए हो तुम, बाप रे बाप। चलो, वेरी नाइस, आई एम प्राउड कि तुम्हारे आंसर्स तो लॉजिकल तो है। चलो, आंसर बिल्कुल लॉजिकल है। नोट में से बोलो, हाँ नोट्स में से बोलो, स्पीड स्पीड। हाँ चलो चलो, अब मैं ना आपको पहले एक मेमोरी टेक्निक से सिखाती हूँ। क्या कि मैडम ऑडिट को करने के क्या फायदे हैं। बेटा मेरी बात मान, सबसे पहले बेनिफिट सुनना। मैं बताऊं, अगर आप ऑडिट करोगे ना, मतलब अगर आप कंपनी की ऑडिट करवाओगे ना, अगर आप कंपनी की ऑडिट करवाओगे ना, तो ऑडिट करने से बड़े बड़े स्कैम पकड़ पाओगे। क्या, अगर तुम अपने कंपनी की ऑडिट करवाओगे ना, तो ऑडिट करवाने से तुम बड़े बड़े स्कैमों को पकड़ पाओगे, बिग स्कैम। मेमोरी टेक्निक क्या है? जोर से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी। ऑडिट का फायदा क्या है, ऑडिट के बेनिफिट्स क्या है? बेटा ऑडिट करवाएगा ना कंपनी की, तेरी कल जाकर तू बड़ा आदमी बनेगा, तेरे कंपनी का ऑडिट करवाएगा ना, तो तुम बड़े बड़े स्कैम को पकड़ पाओगे। ऑडिटर आके सारी चीजें चेक करेगा, तो तुम्हारी कंपनी में कोई बड़ा स्कैम चल रहा है तो पता लगा पाओगे। अच्छा, बेनिफिट ऑफ ऑडिट क्या होता है? ऑडिट का बेनिफिट है कि अगर ऑडिट करवाओगे तो बड़े बड़े स्कैमों को पकड़ पाओगे, बिग स्कैम। अच्छा ओके, एक एक करके बीआईजी एससीएएम क्या है उसे पढ़ते हैं। बी मतलब क्या है? कहता देखो, बैंक को तुम्हें अगर लोन देना है, बैंक को क्रेडिट डिसीजन लेना है, मतलब बैंक तुम्हें लोन देना चाहती है, या कोई भी दूसरा लेंडर अगर तुम्हें लोन देना चाहता है, तो वो तुमसे क्या मांगेंगे? तुमसे वो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट मांगेंगे। तुम बिना ऑडिट करवाए हुए अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट दे दोगे ना बैंक को, तो बैंक उस पर विश्वास नहीं करेगा। तो कहता है ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे विश्वास करता है, रिलाय करता है कौन? कोई भी लेंडर या बैंक अपने क्रेडिट डिसीजन, तुम्हें लोन दिया जाए कि नहीं दिया जाए, वो पहले तुम्हारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिनकी ऑडिट हुई हुई है वो मांगेंगे। तो कहता है बी फॉर बैंक, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे कौन विश्वास करता है बेटा? लेंडर्स, बैंकर्स, ये सब ऑडिटेड स्टेटमेंट पे ही विश्वास करते हैं जब इनको क्रेडिट डिसीजंस लेने हो कि तुमको लोन देना चाहिए कि नहीं। वो तुमसे क्या मांगेंगे? ए ऑडिटेड स्टेटमेंट लेकर आओ। अच्छा ओके, फिर ये क्या कह रहा है? आई, आई क्या कह रहा है? ऑडिटेड अकाउंट्स प्रोवाइड हाई क्वालिटी इंफॉर्मेशन। कहता है ऑडिटेड अकाउंट्स, अगर अकाउंट्स की ऑडिट हुई हुई है ना, तो ये हाई क्वालिटी इंफॉर्मेशन है, मतलब एकदम सच्ची कड़क सॉलिड इंफॉर्मेशन है। कहता ऑडिटेड अगर अकाउंट्स की आपने ऑडिट करवाई है ना, तो ये एक हाई क्वालिटी इंफॉर्मेशन है। ये इंफॉर्मेशन से लोगों को कॉन्फिडेंस मिलता है कि जिस इंफॉर्मेशन पे वो विश्वास कर रहे हैं वो इंफॉर्मेशन बिल्कुल क्वालिटी की है और बिल्कुल अकाउंट्स को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से बनाया गया है। कहता है ये देखो भैया, छोटी मोटी बात नहीं है, अगर ऑडिट हुई भी है ना, तो मतलब ये इंफॉर्मेशन सच्ची है, ये एक हाई क्वालिटी इंफॉर्मेशन है। लोगों को कॉन्फिडेंस आएगा इस इंफॉर्मेशन पे कि ये इंफॉर्मेशन जिसपे वो विश्वास कर रहे हैं, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जिसपे लोग विश्वास कर रहे हैं, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिल्कुल बराबर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से बने हैं। तो कहता है देखो, अगर ऑडिट होगी तो ही तो लोगों का कॉन्फिडेंस आएगा ना। तुमने ऑडिट करवाई ही नहीं,
तो लोगों का तुम्हारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे कोई कॉन्फिडेंस आएगा? ये कोई हाई क्वालिटी इंफॉर्मेशन होगी? नहीं। कहता अगर ऑडिट करवा ली तो ये हाई क्वालिटी की इंफॉर्मेशन होगी, लोग तुम्हारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे अपना कॉन्फिडेंस रखेंगे, लोगों को ये बिलीव होगा कि तुम्हारे अकाउंट्स बिल्कुल ढंग से एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाए गए हैं। अच्छा, ओके। अब ये क्या कहता है? गवर्नमेंट, जी फॉर गवर्नमेंट। कल चलकर मुझे एक बात बताओ, गवर्नमेंट अथॉरिटीज कहता है देखो, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर हेल्पफुल टू गवर्नमेंट अथॉरिटीज फॉर डिटरमाइनिंग टैक्स लाइबिलिटी। अब देखो, गवर्नमेंट अथॉरिटीज को अगर पता करना है कि तुम्हारी कंपनी की टैक्स की क्या लाइबिलिटी है, तो गवर्नमेंट भी तुमसे क्या मांगेगा? ऑडिटेड स्टेटमेंट मांगेगा। क्योंकि अगर ऑडिट हुई भी है बेटा, तो तुम्हारे प्रॉफिट का जो फिगर है वो करेक्ट है। देखो, अगर तुम्हारी ऑडिट हुई भी है ना, इसका मतलब ये जो तुम प्रॉफिट दिखा रहे हो वो करेक्ट प्रॉफिट का फिगर है, इस पे टैक्स कंप्यूट करेंगे। तो कहता है गवर्नमेंट अथॉरिटीज भी क्या मांगती है? ऑडिटेड स्टेटमेंट मांगती है, टैक्स कितना है उसको डिटरमाइन करने के लिए। एक कंपनी को कितना टैक्स देना है, एक कंपनी की क्या टैक्स की लायबिलिटी बनती है, अगर ये पता लगाना है तो ऑडिट करवानी जरूरी है। ऑडिट करवाओगे तो आपको पता चलेगा कि ये प्रॉफिट का फिगर ठीक है कि नहीं। तो ऑडिटेड अकाउंट्स आर हेल्पफुल टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के लिए भी हेल्पफुल है। ऑडिट करवाई हुई है मतलब गवर्नमेंट को भी पता है कि भाई तुम्हारे टैक्स की लायबिलिटी इतनी है। अच्छा, अब मेरे को एक बात बताना, एस मतलब शेयर होल्डर्स। मैम इज इग्नोरिंग मी आफ्टर दिस टॉपिक, प्लीज रिप्लाई। अक्षय, मैं क्यों इग्नोर करूंगी रे तेरे को? मतलब तुम इतने इंपॉर्टेंट नहीं हो अक्षय कि मैं तुम्हें इग्नोर कर दूं बेटा, और मेरे को क्या मिलेगा तेरे को इग्नोर करके? मैम इज इग्नोरिंग मी, ओ हो बेटा, इतना खुद को जल्दी से इंपॉर्टेंस नहीं दे देनी चाहिए कि मैडम मैं बहुत इंपॉर्टेंट हूं, तुम मेरे को इग्नोर कर रही हो क्या? मैं क्या को इग्नोर करूंगी रे, इधर आ जाओ। है चलो, एवरीबडी, एस फॉर क्या है? चलो, एस फॉर, एस मतलब शेयर होल्डर। मेरे को एक बात बताओ, शेयर होल्डर कंपनी के ओनर्स हैं क्या? शेयर होल्डर कंपनी के ओनर्स होते हैं क्या? हाँ। अब मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे पास रिलायंस के शेयर्स हैं तो तुम रिलायंस के ओनर हो क्या? हाँ। मेरे पास अगर टाटा मोटर्स के शेयर्स हैं, टाटा स्टील के शेयर्स हैं, इंफोसिस, विप्रो, एशियन पेंट्स के शेयर्स हैं, तो मैं ओनर हूं क्या कंपनी की? मुझे बताओ सारे बच्चे, क्या मैं रिलायंस की मैनेजमेंट को जानती हूँ? क्या मैं अंबानी जी को जानती हूँ? मैं रिलायंस की शेयर होल्डर हूं, ठीक है, मतलब मैं ओनर हूं। शेयर होल्डर कौन होते हैं? कंपनी के ओनर्स होते हैं। मैं क्या अंबानी जी को, मतलब मैनेजमेंट को पहचानती हूं क्या? क्या मैं अंबानी जी के साथ मेरा उठना बैठना है क्या? अब अगर टाटा मोटर्स है तो क्या रतन टाटा सर के साथ मेरा उठना बैठना है क्या? मैं कंपनी की मैनेजमेंट को जानती हूं क्या? नहीं। तो मुझे बताओ, शेयर होल्डर्स कंपनी के ओनर्स हैं, उनका मैनेजमेंट से कोई लेना देना नहीं है। तो देखो, शेयर होल्डर का इंटरेस्ट सेव करने के लिए ऑडिट होनी जरूरी है। क्योंकि देखो, मैं थोड़ी जानती हूँ रिलायंस की मैनेजमेंट को, रिलायंस तो कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट मुझे बना के दे देगी। मेरे सेफ्टी के लिए, मेरे इंटरेस्ट के लिए ऑडिट होना जरूरी है। मैं ओनर हूं भाई, मैंने अपने खून पसीने का कमाया हुआ पैसा रिलायंस के शेयर्स में लगा दिया। अब रिलायंस की मैनेजमेंट को भी नहीं जानती मैं, तो रिलायंस मुझे कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पकड़ा देगा, तो ऐसे थोड़ी होता है। कहता देखो, अगर ऑडिट होगी तो शेयर होल्डर्स जो कि ओनर्स हैं, उनका इंटरेस्ट सेफगार्ड होगा। शेयर होल्डर कंपनी के ओनर्स होते हैं, तो ओनर्स के लिए जरूरी है ऑडिट हो, क्योंकि शेयर होल्डर मैनेजमेंट को थोड़ी जानते हैं भाई। शेयर मैं रतन सर को जानती हूँ? मैं क्या अंबानी जी को जानती हूँ? नहीं। मैं क्या रिलायंस की मैनेजमेंट को जानती हूँ? नहीं। तो मेरा इंटरेस्ट कैसे सेफ होगा? मेरा इंटरेस्ट तब सेफ होगा जब अकाउंट्स की ऑडिट होगी, तभी तो मुझे पता चलेगा जो मुझे फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिए गए हैं वो ठीक है कि नहीं। अच्छा, ओके, एवरीबडी, एम मतलब क्या है? एम मतलब क्या है? मोरल चेक ऑन एम्प्लॉय। सी वाले पॉइंट पे भी हम आएंगे। मेरे को एक बात बताओ, इंप्लॉई अगर कोई चोरी चकारी कर रहे हैं तो ऑडिट में पकड़ा जाएगा। इंप्लॉई अगर मान लो कंपनी में कैश वैश चुराते हैं, कंपनी में चोरी चकारी करते हैं, तो ऑडिटर आएगा, ऑडिट करेगा और पकड़ा जाएगा। मुझे बताओ, अगर तुम ऑडिट कराओगे ही नहीं तो तुम्हारे इंप्लॉई तुम्हारी नाक के नीचे अगर कोई चोरी चकारी कर रहे हैं तो तुम्हें पता चलेगा क्या? नहीं। तो कहता है देखो, ऑडिट कराने से इंप्लॉई का ईमान धर्म भी आप चेक कर सकते हो, मोरल चेक कर सकते हो, ठीक है। अक्षय बेटा, अगर हम कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं
तो हम अभी टॉपिक पे ही बात करेंगे। जब मैं टॉपिक खत्म कर दूंगी तब आपके डाउट्स को एड्रेस करूंगी, ठीक है? तो आपको इतनी जल्दबाजी मचाने की कोई जरूरत नहीं है। अब हम पूरे टॉपिक को छोड़कर आपके डाउट को अलग से एड्रेस तो नहीं करेंगे। जब सभी बच्चों के डाउट्स एड्रेस होंगे तो आपके भी हो जाएंगे। बेटा इतनी जल्दबाजी क्यों मचा रखी है? मैडम मेरा मेरा क्वेरी है, मेरा क्वेरी मैडम ने एड्रेस नहीं किया, मेरा मेरा इग्नोर कर दिया, मैंने क्वेरी पूछा था, मैं शेड्यूल जानना चाहता हूं। बेटा पढ़ ले तो पहले, पढ़ेगा तो शेड्यूल का पता अपने आप चल जाएगा। इतना काहे को तेरे को हड़बड़ और एंजाइटी हो रही है? थोड़ा थांबा बेटा, कलेजे में थोड़ा ठंड रख, है? बस मतलब एक मैसेज का रिप्लाई नहीं, मैडम मेरे को इग्नोर कर दी। बेटा यार, है कौन से तुम्हें पहले मैसेजेस में वैसे भी रिप्लाई आते हैं? कभी आते हैं क्या? तो इतना यूज्ड टू तो तुम नहीं हो, हैं? रुक जाओ, अभी पहले पढ़ लो, उसके बाद शेड्यूल का भी पता चल जाएगा। अभी तो ऑडिट के एक का पता नहीं है, बड़े आए इधर बात करने वाले। पढ़ लो पहले, फिर बात आपने बता दूंगी मैं। अच्छा आओ, मोरल चेक पता चल जाता है, इंप्लॉय का ईमान धर्म सच्चा है कि नहीं, ऑडिट से पता चल जाएगा। ओके ओके। फ्रॉड एंड एरर्स, मुझे एक बात बताओ, ऑडिटर अगर ऑडिट करेगा तो कंपनी में अगर कोई फ्रॉड हो रहा है, कोई एरर हो रहा है, कोई गलती हो गई तो पता चल जाएगा क्या? हाँ, कहता ऑडिट करने से फ्रॉड एंड एरर का भी पता चल जाता है। तो चलो आप लोग अब क्या करोगे, मेरे को बताओगे। चलो, बेनिफिट्स क्या होता है ऑडिट के? एवरीबॉडी, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ ऑडिट? तुम बताओगे बेटा, अभी तुम्हें लिखना नहीं है। BIG बिग, SCAM स्कैम। सारे बच्चे बिग स्कैम। तो बी फॉर क्या था बेटा? बैंक लोग क्या मांगते हैं, लेंडर लोग क्या मांगते हैं? ऑडिटेड स्टेटमेंट मांगते हैं। कोई भी क्रेडिट डिसीजन लेने से पहले, तुम्हारी कंपनी को लोन देना है कि नहीं देना, ये डिसीजन लेने से पहले बैंकर्स या लेंडर्स क्या मांगेंगे? ऑडिटेड स्टेटमेंट मांगेंगे। तो ऑडिट करानी तो जरूरी है। अच्छा, आई फॉर क्या होता है बेटा, बता? आई फॉर क्या था? BIG बिग। तो आई फॉर क्या था? जल्दी जल्दी बता दे, चल देखते हैं कौन बताता है। आई मतलब अगर तुम ऑडिट कराओगे ना, तो ऑडिट एक क्या होगी? हाई क्वालिटी। ऑडिट अगर कराओगे तो आप क्या प्रोवाइड करोगे लोगों को? हाई क्वालिटी इंफॉर्मेशन। एंड लोगों को कॉन्फिडेंस भी आएगा, कॉन्फिडेंस टू यूजर्स। लोगों को कॉन्फिडेंस आएगा कि आपके अकाउंट्स ठीक से बने हुए हैं। अगर तुमने चेक करवाया है, देखो अगर तुम्हारी ऑडिट हुई है, तो ऑडिट अगर हुई है तो तुम्हारी अकाउंट्स एक हाई क्वालिटी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, लोगों को भी कॉन्फिडेंस आएगा। अच्छा, जी मतलब क्या है? गवर्नमेंट अथॉरिटीज भी किस पे विश्वास करती है बेटा? गवर्नमेंट अथॉरिटीज भी रिलाई करती है ऑडिटेड अकाउंट्स पे, टैक्स कंप्यूट करने के लिए कि तुम्हारी टैक्स की कितनी लायबिलिटी है, ये कंप्यूट करने के लिए, ये डिटरमाइन करने के लिए गवर्नमेंट अथॉरिटीज भी आपसे क्या मांगती है? ऑडिटेड स्टेटमेंट लाओ। ऐसे कोई भी उठा के कुछ भी मत ले आओ, गवर्नमेंट क्या बोलेगी, ये तेरा कितना टैक्स है, ये जानने के लिए मेरे को तेरे ऑडिटेड स्टेटमेंट चाहिए। अच्छा, एस मतलब सारे बच्चे, एस शेयर होल्डर्स कंपनी के ओनर्स हैं। शेयर होल्डर्स कंपनी की मैनेजमेंट को नहीं जानते हैं, राइट? शेयर होल्डर जानते हैं क्या मैनेजमेंट को? नहीं। तो शेयर होल्डर्स का इंटरेस्ट कैसे सेफ होगा? ऑडिट होने से। इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर इज सेफ गार्डेड विद द हेल्प ऑफ ऑडिट। अगर ऑडिट होगी तो ही तो शेयर होल्डर का इंटरेस्ट सेफ होगा। एम मतलब बेटा मोरल चेक। एम्प्लॉई का मोरल चेक हो जाएगा, उसका ईमान धर्म भी चेक हो जाएगा ऑडिट में, ठीक है? ओके ओके। एंड एफ फॉर फ्रॉड एंड एरर हो रहा है तो उसका भी पता चल जाएगा अगर ऑडिट होगी तो। अच्छा, सारे बच्चों को समझ में आया? ऑडिटेड इंफॉर्मेशन मतलब हाई क्वालिटी इंफॉर्मेशन। इट गिव्स कॉन्फिडेंस टू द यूजर्स दैट अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड एज पर AS। सारे बच्चों को समझा? अच्छा, अब मेरे को एक बात बताओ सारे बच्चे, लास्ट पॉइंट, अभी मैं लिखवाऊंगी नहीं कुछ बेटा, कल की क्लास में लिखवाऊंगी। अभी मैं तुमसे एक और चीज पूछ रही हूं बेटा। कंपनी तुमको बड़ी बड़ी बातें बोल रही है, तुम कंपनी की ऑडिट करने गए, अब है ना कंपनी की जो मैनेजमेंट है ना तुमको बड़ी बड़ी बातें बोल रही है। मेरे को एक बात बताना, तुम किसी कंपनी में गए
और कंपनी की मैनेजमेंट बहुत ही बड़ी बड़ी बातें बोल रही है। मैडम कैसी बातें बोल रही है? बेटा मैनेजमेंट कह रही है हमने तो ना अपने कंपनी में बहुत सारे कंट्रोल्स लगा रखे हैं। आपने बोला जैसे? मैनेजमेंट कह रही है बिना हमारी ऑथराइजेशन के ना एक खर्चा एक खर्चा क्या होता है? कहता है कोई भी परचेज अगर होंगे, कोई भी अगर खर्चे होंगे, तो जब तक हम साइन नहीं करेंगे तब तक खर्चे नहीं हो सकते। मतलब जब तक हम इनवॉइस पे अपना सिग्नेचर नहीं देते, जब तक हम अपनी ऑथराइजेशन नहीं देते, कोई भी परचेजेस, कोई भी खर्चे नहीं होते। अच्छा, कह रहे देखो जहां पे भी कंपनी के एसेट्स रखे जाते हैं ना, वहां पे हमने क्या लगा रखा है? बड़े बड़े लॉक्स लगा रखे हैं। हमारे बिना बोले पत्ता तक नहीं हिलता कंपनी में। अच्छा, फिर मैनेजमेंट कह रही है देखो, मैनेजमेंट कह रही है देखो हमारी इन्वेंट्री जहां रखी जाती है ना, वहां पे हम प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं। क्या? लिखित में। कोई भी इन्वेंट्री जब कंपनी में नई आती है, जब भी हम कोई चीज परचेज करते हैं तो उसकी बुक्स में एंट्री की जाती है। एक अलग से इन्वेंट्री रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, अलग से हम एक रजिस्टर मेंटेन करते हैं। जैसे अगर हमारे गोडाउन में 10 सामान है, 2 सामान आया, नया दो प्रोडक्ट खरीदे तो इन्वेंट्री रजिस्टर में एंट्री कर देते हैं। फिर अगर हमने 3 प्रोडक्ट्स निकाल दिए तो इसकी भी एंट्री कर देते हैं। तो हमें एकदम पता रहता है कि हमारे पास कितनी इन्वेंट्री है। तो मैनेजमेंट कह रही है कि हम ये सारे कंट्रोल्स लगाते हैं अपने कंपनी में, बहुत सारे और भी बहुत सारे कंट्रोल्स हैं। अब मेरे को एक बात बताओ, तुम मैनेजमेंट की बातों पे ऐसे ही विश्वास कर लोगे क्या? मुझे बताओ, ऑडिट अगर होगी तभी तो पता चलेगा कि ये कंट्रोल सच में ढंग से काम कर रहे हैं कि नहीं। सच में परचेज से पहले ऑथराइजेशन ली जाती है कि नहीं, सच में इन्वेंट्री को लेके प्रॉपर रिकॉर्ड्स बनते हैं कि नहीं, सच में एसेट को सेफली रखा जाता है कि नहीं, ये कैसे पता चलेगा? बस मैनेजमेंट ने बोल दिया तो तुम मान लोगे क्या? नहीं। कहता है ये जो कंट्रोल्स मैनेजमेंट बता रही है कि हमने ऐसे तरह तरह के कंट्रोल लगा रखे हैं, तो ये तो ऑडिट करने से ही पता चलेगा कि ये कंट्रोल ठीक से ऑपरेट कर रहे हैं कि नहीं। तुमने हो सकता है कंट्रोल लगा रखे हो, पर ये चलने भी तो चाहिए। मतलब परचेज से पहले ऑथराइजेशन लेना भी तो पड़ा। तो ये क्या कह रहा है? देखो भाई, एक मिनट, एक मिनट बेटा जी, एक मिनट। कह रहा है देखो, ऑडिटर आएगा तो ऑडिटर रिव्यू करेगा क्या कि कंट्रोल्स ठीक से ऑपरेट कर रहे हैं कि नहीं, सच में कंट्रोल एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं। कहता ऑडिट करने से ही तो पता चलता है कि कंट्रोल एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं, ढंग से ऑपरेट करते हैं कि नहीं, कंट्रोल में कोई गड़बड़ है क्या, डेफिशिएंसी मतलब गड़बड़, कंट्रोल में किसी तरह की कोई गड़बड़ है क्या, ये सब कैसे पता चलेगा? अरे कोई आदमी आके चेक करेगा तो ही ना तो पता चलेगा, अपने आप पता चल जाएगा क्या? कहता ऑडिट करने से ही तो पता चलेगा कंपनी में अंदर जो कंट्रोल्स लगे हुए हैं वो ठीक से ऑपरेट कर रहे हैं कि नहीं, कोई गड़बड़ तो नहीं है। ये सब कैसे पता चलेगा? ऑडिट करने से ही पता चलेगा। ठीक है, चलो यही है हमारे बेनिफिट्स ऑडिट के। अब आज नहीं लिखेंगे लेकिन कल की क्लास में इसे हम लिखेंगे। ठीक है, ओके सारे बच्चे। तो मुझे बता दो ऑडिट के क्या फायदे होते हैं? BIG बिग, SCAM स्कैम, बिग स्कैम। ऑडिट करोगे तो बेटा बड़े बड़े स्कैमों को पकड़ पाओगे। चलिए जी, अब एक बच्चे का डाउट था। क्या बच्चे का डाउट था? अक्षय का, मैम शेड्यूल जानना चाहता हूं, मैं शेड्यूल जानना चाहता हूं भैया, ताकि ये ऑडिट कब तक चलेगा। बेटा अभी अर्ली बर्ड चल रहा है अक्षय। अर्ली बर्ड मतलब क्या होता है? अभी तक उन बच्चों के लिए ये बैच चल रहा है जिनके सीए फाउंडेशन के अभी तक रिजल्ट भी नहीं आए। जो बच्चे अभी ग्रुप 1, या तो जो बच्चे अभी ग्रुप 1 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये बैच अभी तक चालू भी नहीं हुआ है बेटा। अर्ली बर्ड, ये तो अर्ली बर्ड है। अर्ली बर्ड मतलब कि आपको क्या पढ़ाया जाएगा जब ग्रुप 2 स्टार्ट होगा, वो होता है अर्ली बर्ड। मेन बैच तो हमारा कब स्टार्ट होगा? बाद में स्टार्ट होगा। अभी तो सिर्फ अर्ली बर्ड पढ़ रहे हैं। अर्ली बर्ड मतलब क्या होता है? अर्ली बर्ड में आपको एक एक चैप्टर करवाए जाते हैं, जिसमें आपको एक आइडिया दिखाया जाता है कि ऑडिट क्या है, कॉस्टिंग कैसा सब्जेक्ट है, FMSM क्या है, तो थोड़ी झलक दिखलाजा दिखाई जाती है। ठीक है, ओके। बाद में जब आपके सीए फाउंडेशन के रिजल्ट आ जाएंगे, उसके बाद नवंबर में, अराउंड 10th ऑफ नवंबर, हमारा मेन ग्रुप 2 का बैच चालू होगा। ठीक है अक्षय, जो मन में पेट में गड़बड़ हो रहा था आपको, आई होप आपका गड़बड़ ठीक हो गया बेटा। चलो ओके, चलिए ऑल राइट एवरीबडी। बिग स्कैम, वेरी गुड वंश, माही, हिता, वेरी गुड।
चलो ओके मैम, ऐप ओपन करने के लिए अपना डिवाइस चेंज कर सकते हैं क्या, फोन टू लैपटॉप? ऐप ओपन करने के लिए हाँ कर सकते हो बेटा, लेकिन एक टाइम पे आप लेक्चर को एक ही जगह देख पाओगे, या तो ऐप या तो लैपटॉप पे, है ना? तो कल की क्लास ऐप पर होगी, यस पारस। अब कल से बेटा जी क्लास आपकी यूट्यूब पर नहीं है, हाँ ऐप के ऊपर क्लास है। ओके ठीक है, चलो ऑल राइट बेटा, सी यू। सॉरी मैडम, अक्षय इट्स ओके बेटा, सॉरी किस बात का है, कोई दिक्कत नहीं है, वी आर फ्रेंड्स। अच्छा मैम, अब आपने अभी तक लॉ की टेस्ट लिंक सेंड नहीं की है, जैन 2025 की। ओके शेयर कर देंगे बेटा। चलिए ऑल राइट एवरीबडी, हैव अ गुड डे, बाय बाय, सी